थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, रुक जाओ कुछ टाइम। ठंड लग रही है आप लोग की साइड? नो सर। कहाँ से हो आप? दिल्ली से सर। दिल्ली में ठंड नहीं है? ज्यादा नहीं है। सर हल्की हल्की है। वही तो, मुझे ठंड लग गई है 2 दिन से, हेल्थ डाउन हो गई मुझे। रुकते हैं थोड़ा, ठीक है? थोड़ा सा रुकते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों। बच्चे काफी कम है। इसके पहले वाले क्लास में कितने बच्चे थे? सर इतने इतने ही बच्चे थे। मेरी क्लास लेट होती है इसलिए कम हो जाते हैं क्या, या फिर नहीं सर, मेरी पता नहीं लास्ट आप? टाइम। बताओ कोई ऐसा फैक्टर बताओ आप लोग, कोई ऐसा फैक्टर बताओ। इस क्लास में ही कम आते हैं, या फिर लेट की वजह से कम होते हैं, या फिर मन नहीं लगता आप लोग का? सर आज बच्चे कम है क्योंकि कल मैथ्स और फिजिक्स का टेस्ट है। अच्छा, मैथ और केमिस्ट्री का नहीं है? हाँ तभी तभी। केमिस्ट्री का नहीं है? नहीं। नो सर। ऐसा क्यों नहीं है केमिस्ट्री का? और सर ये टाइमिंग भी थोड़ी सी ऐसे रहती है ना कि खाना वाना खाने की लोगों की। तो आप इसमें खाना खाना खाते खाते मेरी क्लास लेते हो आप लोग? बताओ। सर हम तो 10-15 के बाद ही खाते हैं अब डायरेक्ट। मेरे साथ आप लोग नाइंसाफी करते हो। मैं आप लोग के लिए भूखा रहता हूँ, खाता नहीं हूँ, सर सेम। ताकि 12-12 1 हाँ, बजे तक। सर थोड़ा बहुत पहले ही खा लिया करते हैं तो। वही तो। और आप लोग ऐसे हो कि खा लेते हो पहले। मतलब ये वही बात हुई ना, आप लोग बोलोगे कि मैंने खाना नहीं खाया सर झगड़ा हम तो करके, नहीं या फिर खाते। पता चले कि खा के। सर अभी तो नहीं खाया सर हमने। सर नहीं कुछ खाना भी स्नैक्स मत, खा ठीक है? लेते हैं। मैं भी नहीं खाया। मुझे तो वो भी नहीं मिलता। इसके पहले तो मैं क्लास लिया, अभी जस्ट फिर से क्लास लिया। यस सर, लेकिन खाना नहीं खाते, आप खाना तो 10:30 बजे के बाद ही खाते हैं। मुझे तो पानी भी नहीं मिलता, और मैं मम्मी से इतना दूर बैठा रहता हूँ ना कि उनको पानी लाने के लिए भी नहीं बोल सकता। मैं पता है किस लिए दूर बैठता हूँ, कहीं सर गलती से डांट दे कस के। उनको तो पता ही नहीं रहता मैं क्लास लेता हूँ कुछ भी। अच्छा सर ये भी नहीं पता रहता क्लास लेते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोस्त आए कुछ भी आए डांट देती है डायरेक्टली। दोस्तों के सामने भी डांट देती है, फिर ऐसे बोलते हैं, फिर वो भी बोलता है हम भी ऐसे ही हैं। तो फिर मुझे खुशी मिलती है कि हाँ, चल कोई तो मिला सपोर्ट वाला। मैं ना काफी लेट उठता हूँ, तो ऐसे ही चलता रहता है। थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। डन? थोड़ा सा रुको आप लोग, थोड़ा सा रुको। थोड़ा सा रुको, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्लियर है क्या? थोड़ा सा रुकते हैं। आप लोग कोई मोटिवेशनल शायरी जानते हो?
बताना जरा। को मोटिवेट करना है। आप मुझे ही मोटिवेट कर दो जरा। आजकल पता नहीं क्यों मैं डिमोटिवेट चल रहा हूँ। मोटिवेट करना है, आप तो पहले से मोटिवेटेड हो। कोई और, अब सर बाकी बच्चों को आपको मोटिवेट करना सर आपको हमें है। करना चाहिए तो हम आपको कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप बाकी बच्चों, कोई मतलब किसी को कुछ भी, थोड़ा सा कुछ भी आता है 2 मिनट के लिए, बोलो बोलो। सर हमारे टीचर्स तो हमेशा डिमोटिवेट ही करते हैं। अरे यार, एक बार मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग को कुछ नया चीज आता है सर गाने वाने सुन लो। क्या? तो गाने गाने वाने सुनोगे? लास्ट, गाने सुनूंगा लास्ट में, वो भी रिकॉर्डिंग बंद करके, ठीक है? हाँ ठीक है सर, ये तो ठीक है। सर को मेरे घर के ले आगे पार्टी हो रही है ना। गाने चल रहे अच्छा, हैं। गाने आपसे सुनना है, वो ये नहीं कि माइक ओपन करके, ठीक है? थोड़ा सा रुक जाओ, 1-2 मिनट और रुक जाओ, ठीक है? 1-2 मिनट और रुक जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। बस 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। चलो एक बार बताओ, बेस्ट मोटिवेशन लाइन, मान जी बुलाकर जिया तो किया कीजिए, मुझे बुलाकर जिया तो किया कीजिए, और बाकी आगे तो सर लिखो। आपने देख क्या? क्यों नहीं देखी वाली? आगे तो लिखो कुछ, आगे तो लिखो, क्या लिखा है आपने? सर वो मैं एक भी, नहीं याद है, ये एक मीम है बस। अच्छा बस मीम है? ऐसी कौन सी मीम आ गई? वही तो मैं भी देख रहा कि कुछ पता ही पूरी नहीं चल रहा होती है, आधी गाई है। वही तो, ये तो आधा अधूरा ही है, कुछ पूरा है ही नहीं, ठीक है? तो आज हमने पता है क्या सोचा है? आज हमने ये सोचा है ना कि केवल और केवल आपको प्रैक्टिस कराएं, मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह का, ठीक है? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में बता रहा हूँ ना, ये चैप्टर ही ऐसा है ना, प्रैक्टिस वाला केवल है, न्यूमेरिकल्स वगैरह इसमें आते भर भर के आते हैं। और ना मैं 12th वालों को पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने उनको नहीं पढ़ाया, क्योंकि उनको यार न्यूमेरिकल्स आता ही नहीं है, ऐसे सीधा भग जाते हैं पीछे, वो सही से प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। समझे क्या आप लोग? तो मैंने ना, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मैंने ना डीपीपी अपलोड, वो डीपीपी बोल रहा हूँ कि मैंने ना वो अपलोड कर दिया है मॉड्यूल। मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस है, मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस है, और आज मैं ना मॉड्यूल के ही क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ। ये मेरी बातें क्लियर है कि नहीं सबको? यस आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, मॉड्यूल के ही क्वेश्चन आप लोग को सर सॉल्व तो आप कराऊंगा। थर्मो कंटिन्यू नहीं करोगे? क्या थर्मो? नहीं, अरे थर्मो के ही न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा ठीक है सर। आज मैंने ना क्लास 12th में पता है क्या बताया? आज प्रभु होंगे, प्रभु के दरबार में सब वाइट वाइट होता है, सीडी सुन गुड प्रभु इवनिंग होंगे सर। बीमार। क्या गुड इवनिंग? ये सब आज क्या प्रभु के बारे में, ये सब आज प्रभु के बारे में मैंने बताया। सर रिपीट कर दो। रिपीट क्या करूं इसमें? रिपीट में यही बता रहा हूँ कि आज प्रभु होंगे, प्रभु सीडी सुन प्रभु हो गए बीमार, प्रभु के दरबार में सब वाइट वाइट होता है। जब आप लोग भी सॉल्ट एनालिसिस पढ़ोगे ना, सॉल्ट एनालिसिस, तो उसमें सब आपको मिलेगा, ठीक है? तो आपको भी मैं ये सब चीजें बताऊंगा। तो कुछ ट्रिक्स वगैरह है, कुछ गेम्स वगैरह है, जिससे पढ़ पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। कुछ कुछ चीजें होती है ना कि जो कि पूरी तरह से नहीं समझ आती है। जैसे कि आप लोग पीरियोडिक टेबल भी याद किए होंगे, तो किसी ना किसी ट्रिक से याद किए होंगे, बोलो। यस सर। तो उसी तरीके का है। क्लियर है क्या मेरी बातें? तो आओ आओ हम लोग बातें कर लेते हैं, आओ हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह पढ़ाना था, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ाएंगे। आज मैं क्या कर दे रहा हूँ, केवल और केवल आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और कुछ नहीं। क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह में आप लोग स्ट्रांग हो जाओ, थोड़ा सा खुद में फील हो कि हाँ हम क्वेश्चंस कर ले रहे हैं। हाँ सर, ये सही है। हाँ, मूड ऑफ हो गया गाने में जाने से। देखो ये बताओ, ये दिख रहा है ना? तो आज मैंने ना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए पूरा टाइम रखा है, क्लियर है? आप लोग को जो क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ लेना, आप लोग अपने पास से भी पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग सबसे पहले ये बताओ कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है? इंटीग्रेशन क्या होता है? यस सर। क्या होता है इंटीग्रेशन, जरा बताना। क्या होता है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बता दो आप लोग क्या होता है।
सर इंटीग्रेशन मतलब बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यूज को एकदम सम अप करना, और डिफरेंशिएशन मतलब एक एक वैल्यू को इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। देखो, डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना और इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना और इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना। आजकल वो मीम्स वगैरह देख रहे हो क्या, जोड़ेंगे तो नहीं, तोड़ेंगे तो नहीं, क्या बोलते हैं, क्या था, इंस्टाग्राम पे मीम्स वगैरह देख रहे हो, जोड़ेंगे तो टूट टूट, पता नहीं क्या था, मुझे खुद नहीं याद आ रहा। ये जरा बताओ आप। क्या। नो सर कुछ नहीं। हाँ, ये वाला बताओ, ये क्वेश्चन बताओ आप लोग, ये क्वेश्चन बताओ हमसे क्या पूछ रहा, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस 3 डिग्री केल्विन टू 5 डिग्री केल्विन एट लो टेम्परेचर। ये जरा बता देना आप लोग क्या होगा। देखो हमारे पास सीपी का वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, सीपी इक्वल टू ए टी पे पावर क्यू, क्लियर है क्या। और उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है कि हमसे क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी पूछा है, एनर्जी पूछा है ना, बोलो। यस सर। हमें वह एनर्जी बता दो जो किसी टेम्परेचर को 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में यूज होता हो। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग ये बताओ, आपने हीट कैपेसिटी पढ़ा है ना, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। सी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, कुछ यही था ना, बोलो कुछ यस। यही। अगर आप बताओ कि हम लोग डेल्टा क्यू के पास जाए ना तो क्या हो जाता है, सी डेल्टा टी, ऐसे हो जाता है क्या, बोलो। यस सर। ऐसे हो जाता है। अगर मान लो कि यह मोल वाला सीन हो, मोल वाला, तो यहाँ पे एन होता है, बोलो, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी डेल्टा टी हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा। और याद रखो कि यह कांस्टेंट प्रेशर पर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यूपी इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी लिख सकते हैं। बताओ बताओ, हाँ सर। यस सर। लिख सकते हैं। अब एक चीज मैं बताऊं ना, तो किसी भी हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास हीट कैपेसिटी होता है ना, किसी एक सबस्टेंस के लिए फिक्स होता है। जैसे मानो लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सबका हीट कैपेसिटी अलग अलग होता है, लेकिन क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो आप बताओ, हमसे क्यूपी की वैल्यू पूछ रहा है, एन नंबर ऑफ मोल क्या होता है, ये कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, फिक्स होगा। सीपी क्या होगा, किसी एक सबस्टेंस के लिए क्या होगा, यह भी होगा, फिक्स होगा, यह भी क्या होगा, फिक्स होगा। फिक्स होगा। हमारे पास वेरिएबल क्या है बताओ जरा, टी। केवल और केवल क्या है बताओ, टी है। तो क्या हम कैसे लिख सकते हैं, क्या बताना जरा, क्यू इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी लिख सकते हैं, बोलो। या फिर हम लोग क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सीपी डेल्टा टी, ऐसे कर सकते हैं, बोलो। यस सर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। आप लोग ये बताओ कि हम ऐसे लिख सकते हैं, आप सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास सीपी का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए टी पे पावर, टी क्यूब। यहाँ पे डी टी डेल्टा टी, मतलब डी टी लिख सकते हैं, डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी टी लिख सकते हैं। सिंपल सी बात बताओ, इनमें कांस्टेंट कौन कौन सा है, एक तो एन है और एक ए है, तो आप एन ए को क्या कर लो, बाहर कर लो, टी पे पावर क्यू, अब क्या हो जाएगा, डी टी ऐसे हो जाएगा। आप इसका इंटीग्रेशन करके बताएं कितना आ रहा है। अब देखो सांप सीढ़ी वाला गेम खेल लेते हैं, आप बताओ 3 डिग्री सेल्सियस से 3 केल्विन से कितना बोल रहा है, 5 केल्विन ना, 5। तो हम नीचे 3 रखते रहे, ऊपर 5 करते रहे। तो आप जरा बताना इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सर टी की पावर 4/4। टी पे पावर 4/4 और नीचे 3 ऊपर 5। आप बताओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, यस सर। यस। पावर 4 माइनस पे पावर 5, सॉरी ये 5 क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ ऐसे हम कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास टी पे पावर, सॉरी 5 पे पावर, सर 5 पे पावर 4। 4/4 माइनस 3 पे पावर 4/4, कुछ ऐसे ही बोलो, कुछ ऐसे ही होगा ना, यस सर। ऐसे ही होगा। अब हमें क्या करना है, हम क्या कर लेते हैं कि 1/4 को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, an/4 हो जाएगा, और 5 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, 25 × 25 625 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 81। जरा एक बार माइनस करना देखो कितना आ रहा है सर 11 544।
544 डिवाइड बाई 4, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा? 136 136। AN। तो ये बातें क्लियर हुई क्या, कैसे ये हुआ है? यस बोलो। आप लोग Yes, sir. 11th में हो, इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता कि आप लोग जानते हो कि नहीं, लेकिन फिजिक्स में ना एक बेसिक मैथमेटिक्स करके आता है, तो उसमें ये सब चीजें बताया जाता है। बोलो, पढ़ लिया है। बेसिक मैथमेटिक्स करके आता है क्या, उसमें ये सब चीजें बताई जाती है ना, बताया जाता है। सर मैं सर। यस सर। मैं ये बता रहा हूँ ना, ये एडवांस लेवल में क्वेश्चन आता है, ठीक है क्या? यह इस टाइप का क्वेश्चन किस में आता है? जेई एडवांस लेवल में आता है, जिसमें थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन वगैरह का पार्ट दे दिया जाए। आई होप सबको क्लियर हो गया। सर हाँ जी सर वो लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट था। बिल्कुल। सही इस वाले क्वेश्चन में हमें एनर्जी बतानी थी, हाँ तो सर इसके अंदर यूं नहीं हो सकता था? स्टार्टिंग में से मेरे को डाउट आया था कि हमें वो वाला बताना होगा जो क्यू प्लस वर्क वाला होता है, वाली एनर्जी बतानी होगी। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। पहली बात, अगर वो इंटरनल एनर्जी लिखता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते। मैंने बोला ना, एनर्जी बहुत सारे तरीके की होती है, हमारे अंदर जो एनर्जी है ना बहुत सारी है, सबको जोड़ेंगे तब इंटरनल एनर्जी होगा ना। सर हाँ जी, सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब इंटीग्रेशन करना है? पहली बात तो देख लो, यहाँ पे सीपी का वैल्यू दिया हुआ है ए टी पे पावर क्यू, ऐसा तो कोई हमारे पास फॉर्मूला होता नहीं है। बोलो, तो हम पता है क्या, हम लोग चेक कर लेते हैं वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल मतलब ना कि जो समय के साथ बदल रहा है। आप बताओ, सीपी तो किसी फिक्स, मान लो लोहा लकड़ी सबके लिए अलग अलग होगा, फिक्स होगा, वो फिक्स होगा। एक टेम्परेचर ही तो बदल रहा है 3 केल्विन से 5 केल्विन तक। यस सर। तो इसीलिए वही हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा। जो वेरिएबल होता है उसी का सांप सीढ़ी इंटीग्रेशन होता है। क्लियर है क्या? मतलब सर जब ये वाले बचेगा तो उसके लिए इंटीग्रेशन यूज कर देंगे। हाँ, ये इंटीग्रेशन से होता ही है, जो भी ये फॉर्मूला है ना वो इंटीग्रेशन से ही होके आया हुआ है। ये सबका सब किससे चीज से आया हुआ है? इंटीग्रेशन से ही आया हुआ है। क्लियर है मेरी बातें? बोलो। हाँ सर। डन। चलो चलो आप लोग यह बताओ, अब हमारे पास हो गया योगा। अगला क्वेश्चन बताओ जरा, देखो ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो लिखा हुआ है, वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अब मैं आइडियल गैस का आपको इक्वेशन बता देता हूँ, क्या होता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल, R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर यानी कि केल्विन में। हमारे पास दिया वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आप बताओ, आइडियल गैस को एक्सपेंड किया जा रहा है, तो आप बताओ हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं कि सिस्टम काम कर रहा है? सर सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है। अगर देखो तो एक्सपेंड होकर 4 लीटर से कितना लीटर तक जा रहा है? 6 लीटर तक। और हम एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू काम कर रहे हैं ना, जिसका वर्क कितना है 2.1 atm वाज यूज्ड टू हीट 1 मोल ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। क्लियर है क्या? क्लियर है। इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.2, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर? ऐसे पूछ रहे हैं हमसे। कहने का मतलब ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है, हमारे पास यह एक क्या है, हमारे पास एक डब्बा है। क्या है? डब्बा है। और डब्बे में क्या है? गैस है। यह 4 लीटर का डब्बा है, डब्बे में गैस है। बाहर से प्रेशर कितना लग रहा है जरा बताना? 2.1 atm। तो जब यह गैस जो है ना एक्सपेंड हुआ तो कितने लीटर का हो गया बताओ? 6 लीटर का। 6 लीटर का हो गया। कितने लीटर का हो गया? 6 लीटर का हो गया। अब देखो वाज, देखो एक्सटर्नल प्रेशर वाज यूज्ड टू हीट अप 1 मोल ऑफ वाटर एट इतना। अब सिंपल सी बात है ना कि जब कोई चीज फैलेगा ना, तो आप बताओ अगर बगल में वाटर होगा तो वाटर दबेगा, तो वाटर क्या बोलते हैं, वाटर को हीट मिलेगा? बोलो यस मिलेगा। फिलहाल वाटर हमारे पास है 293 केल्विन पे। हमारे पास 1 मोल वाटर है कितने केल्विन पे बताओ? 293 केल्विन पे। जब ये फैलेगा तो वाटर पे प्रेशर पड़ेगा, तो वाटर गर्म होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। Yes. तो जब गर्म होगा तो उस टाइम वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी थी? 4.2 जूल ग्राम। है कि उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर आप बताओ। हमने पढ़ा था ना, S बराबर क्या पढ़ा था?
स्पेसिफिक हीट के केस में? डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, कुछ ऐसे पढ़ा था क्या? यस जरा करके बताना क्या होगा। करके बताओ क्या होगा। इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये बताओ कि सबसे पहले आपको फोटो से डायग्राम समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया ना? अब सिंपल सी बात बताओ कि जितना यह गैस काम किया है फैलने में, क्या उतना ही ना वर्क काम किया है? ये बताओ, उतना ही काम किया ना फैलने में जितना काम किया? बोलो। यस अब ये बताओ, यह जितना फैला है, जितना फैलेगा उतना ही यह गर्म होगा? बोलो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या इसको फैलने में जितना वर्क लगा उतना ही जूल इसको गर्म करने में ट्रांसफर हो गया? मैं बोला ना, हीट एनर्जी जो होता है ट्रांसफर होता है, ना कहीं से आता है ना कुछ होता है। हमारे पास जितना एनर्जी हम आपको दे दिए। आप बताओ, हमारे पास 100 रुपया है, मैंने आपको दे दिया और आपने क्या खरीद लिया? मोबाइल का रिचार्ज कर लिया। तो आपका मोबाइल का रिचार्ज कैसे हुआ? आपके पैसे से हुआ कि जो मैंने पैसा दिया उससे हुआ? सर आपने बोल दिया। बिल्कुल। अब ये बताओ कि यह जो पानी है हमारे पास 1 मोल है, जो गर्म हुआ वो किसकी वजह से हुआ? गैस के फैलने, गैस के काम करने की वजह से तो हुआ ना? यस सर। बोलो। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि इस गैस ने काम कितना किया। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? गैस ने काम कितना किया। तो आप बताओ W बराबर क्या होगा? माइनस पी डेल्टा वी होगा। कितना है? 2.1 ATM है, ठीक है, ATM है। और V कितना है? 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4.2 हो जाएगा माइनस। अब ये बताओ, क्या हम इसमें 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यह किसमें कन्वर्ट हो जाए? जूल में। एक बार बताओ, जूल में कन्वर्ट करने के लिए कितना आया? बताना जरा। 425 अप्रोक्स मत बताओ, रियलिटी बताओ। 425.46 5.46, ठीक है, कितना आया? अब यह बताओ कि यह जितना आया ना, यह जितना काम किया ना, क्या यही काम उसका हीट टेम्परेचर बढ़ाने में लगा है ना? तो जो ये वर्क है ना वो किसमें? देखो, ये वर्क हो गया। अब इसके बाद हम स्पेसिफिक हीट पूछा है ना, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बताना क्या होता है? क्यू बाई टी। अब ये बताओ कि जो हमारे पास डेल्टा टी, अब जो देखो, एक तो होता है मोलर हीट। मोलर हीट में मोल लिखते हैं और स्पेसिफिक हीट में क्या लिखते हैं? मास लिखते हैं। अब ये बताओ, कितना मोल हमारे पास वाटर है? 1 मोल वाटर है ना? जब 1 मोल वाटर होगा तो 1 मोल वाटर का मास कितना होगा? 18 ग्राम। 18 ग्राम। क्लियर है 18 क्या? ग्राम। तो S बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू, और यहाँ पे 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। यस सर। अब ये बताओ, स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है? सर 4.2। 4.2। स्पेस 4.2 दिया हुआ है। सर ये 4. मास की वैल्यू कैसे आई? अरे मास की वैल्यू, 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम होता है ना? नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। 1 मोल वाटर का कितना होता है? 18 ग्राम होता है ना? 18 ग्राम होता है। तो सबसे पहली बात, हम इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है? 4.2। एस की वैल्यू इतना दिया हुआ है ना, 4.2। और ये बताओ क्यों, क्या चीज है? जितना जितना यह
अपना हीट यानी कि जितना यह काम किया उसी की वजह से गर्म हुआ है ना, बोलो। जी अब सर। मान लो कि मैं हाँ आपके एक थप्पड़, आप मानो कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, मैंने आपको कस के मारा गाल पे, ये बताओ मैंने काम किया कि नहीं किया? किया सर। किया। तो ठीक आपका है जो सर। गाल है ना वो 1 डिग्री सेल्सियस आपका फीवर हो गया यानी 101 बढ़ गया। ये बताओ जो मैंने वर्क किया वही तो एनर्जी आपके में ट्रांसफर हुई है ना, हाँ सर। गैस एक्सपेंड हुआ वही, उसी की वजह से इसका हीट बढ़ा है ना। तो आप बताओ इसने जितना काम किया तो उसको हीट के बदले लिख दे रहे हैं, कितना काम किया इसने? 4.2 इंटू 101.3 कुछ किया ना, डिवाइड बाई 18 का 18 रहेगा ही, और डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। तो बाद का टेम्परेचर तो हमें नहीं पता, लेकिन पहले वाला टेम्परेचर कितना था? 293, कुछ ऐसे ही था ना, यस सर। ऐसे ही। सिंपल सी देखो, इससे तो आप इसको कैंसल आउट कर दोगे, आप इसको क्या कर दो, दूसरे साइड ट्रांसफर कर दो। जब दूसरे साइड ट्रांसफर करोगे तो हमारे पास क्या होगा? T2 माइनस 293 इक्वल टू 101.3 डिवाइड बाई 18। जरा एक बार इसको करना जरा आप लोग, देखो कितना आ रहा है। प्लस 293 जोड़ देना, इसको हटा दो यहाँ से, देखो कितना आ रहा है। तो कुछ कुछ चीजों में ना आपको समझना पड़ेगा कि वो हीट आया कहाँ से, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हीट को ही ना कहीं से लाया जा सकता है और ना ही फिनिश किया जा सकता है, केवल और केवल क्या किया जा सकता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 298.61। ये सर 298.6। आई होप सबको क्लियर होगा। किसी को कुछ भी डाउट्स है? सर वहाँ पे माइनस क्या आएगा ना, -4.2 है, क्या -4.2 है वर्क में। देखो पहली बात मैं बता रहा हूँ ना कि यह टेम्परेचर तो पहली बात माइनस में जाएगा नहीं। वहां पे माइनस का क्या मतलब है? यहाँ पे वर्क का माइनस का मतलब यही हुआ कि सिस्टम काम किया चाहे हम सिस्टम पे काम किए। तो वहां पे हम देखो माइनस सिंबल हम बस इसलिए लगाते हैं कि हम काम किए कि सिस्टम काम किया, हमारा मकसद बस उसी से है। ये बताओ काम तो हुआ है ना, यस सर। तो हम केवल काम जोड़ेंगे, प्लस माइनस नहीं देखेंगे वहां पे। क्लियर है? तो सर फिर लगाई क्यों रहे? ठीक है सर। क्या? अरे हमें हमारा हम जो साइन कन्वेंशन पढ़े हैं हम बस उसके हिसाब से लगा रहे हैं। अब ये बताओ काम तो उसने कर लिया, तो काम से तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब वो हमें काम से कोई मतलब है, वह काम किस में ट्रांसफर हो गया? हीट देने में ट्रांसफर हो गया ना, वो काम तो रहा ही नहीं है। यस वह किस सर। में ट्रांसफर हो गया? हीट में ट्रांसफर हो गया ना। यस सर। मानो कि मैंने कहीं से कर्जे लेके उधार लेके आपको पैसे दिए, तो उधार तो मैंने लिया है ना, आपको वो पैसे दिए और आपने रिचार्ज कर लिया, आप तो पॉजिटिव में हो। यस सर। वर्क नेगेटिव में है ना, वर्क से हमें क्या करना है? हीट तो पॉजिटिव में जाएगा। क्लियर है बातें? बोलो। हाँ। तो ये पता है क्या, ये डेल्टा टी नहीं पूछ रहा है, ये फाइनल टेम्परेचर, बाद वाला टेम्परेचर पूछ रहा है। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर? आई होप मेरी बातें आप लोग समझ गए होंगे। डन? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा तो कुछ देखो, द फॉलोइंग ग्राफ सो सिंगल। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ये बताता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं आपको वर्क बताता हूँ। क्या वर्क? आप बताओ वर्क बराबर W बराबर क्या होता है? क्या P डेल्टा V होता है? बोलो। P डेल्टा V, या फिर हम लोग इसी को PVV बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PV बोलते हैं। सिंपल सी बात इसमें यह है ना कि P यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लीकेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। आप सिंपल सी बात बताओ, मान लो कि हमारे पास यह एक ग्राफ है। क्या है? यह ग्राफ है। यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रेशर, यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रेशर 4 atm, ठीक है। यहाँ पे 4 है, प्रेशर है, और यहाँ पे नीचे क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम यहाँ पे ले लिया 3 लीटर। तो आप बताओ यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 होगा, मिलाऊंगा तो कुछ ऐसे आएगा। बोलो। यस सर। किसी का प्रेशर 4 है, उसका वॉल्यूम 3 है, तो उसका वर्क कितना होगा? 12 होगा। 12 होगा ना। अब ये 12 का क्या मतलब है? अगर आप ध्यान से देखोगे, यह होता है ओरिजिन। तो ओरिजिन से लेके प्रेशर, और वॉल्यूम का क्या? ओरिजिन से लेके वॉल्यूम। तो आप यह बताओ ये 12 क्या चीज है? अगर आप ध्यान से देखोगे,
यह हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 3 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ कितनी है, 4 है। 4 है। आप बताओ किसी का लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या एरिया नहीं निकल जाएगा ये पूरा? तो कभी भी हम लोग जो पीवी वर्क होता है वो क्या होता है, एरिया होता है। क्या होता है, एरिया होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। हाँ। मान लो कि अगर आपको ये, तो पहली बात ये सीधा सीधा दिया हुआ तो ऐसे हो गया। मान लो कि अगर आपको ऐसे ग्राफ दे दिया जाए, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, और बोल दिया जाए कि यह जो ग्राफ है, इंटीग्रेट कर देंगे। ग्राफ इसका ना आप वर्क बता दो। तो सबसे पहली बात पता है क्या, यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, बोलो यहाँ पे भी कोई ना कोई पॉइंट होगा। आपको क्या कर देना, आपको इंटीग्रेशन कर देना है। क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है, सिंपल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन पहली बात मैं बता रहा हूँ कि जब आप कोनिक सेक्शन एक चैप्टर होता है, क्या बोलते हैं वो, पैराबोला वगैरह होता है। अब ये नहीं पता चैप्टर का क्या नाम है, 12th में या फिर 11th में, मुझे नहीं पता, काफी टाइम हो गया पढ़े हुए। 11th में जब वो चैप्टर आप आओगे ना, तो बहुत सारे आप डायग्राम पढ़ोगे, सर्किल पढ़ोगे, पैराबोला पढ़ोगे, हाइपरबोला पढ़ोगे, ये सब चीजें। तो उसमें पता है क्या, एरिया अंडर द कर्व निकालने का एक फॉर्मूला आता है, एरिया अंडर द, वो आप इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद ही करोगे, उसके पहले नहीं कर सकते। और मुझे पता है कि इंटीग्रेशन आपका 12th में है ना, 11th में कि 12th में? सर चैप्टर 12th में। 12th में। तो मुझे लग रहा है कि वो भी 12th में होगा, तो वो भी आपका 12th में होगा। तो एरिया अंडर द कर्व आपको पढ़ने का मिलेगा। उस कर्व के अंडर का जितना एरिया होगा ना, वही आपका क्या होगा, वर्क। आई होप आप लोग मेरी बातें क्लियर है, समझ गए क्या? बोलो। तो जरा ये बताना, विच ग्राफ शो अ सिंगल स्टेज एक्सपेंशन प्रोसेस देन वर्क डन बाय द सिस्टम। कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिनमें सिंगल स्टेज एक्सपेंशन प्रोसेस देन वर्क बाय द डन सिस्टम? ये जरा देखना, बताना जरा। एक्स एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम है, और वाई एक्सिस पे क्या है, बोलो वाई एक्सिस पे क्या है, प्रेशर। वाई एक्सिस पे क्या है, फाइंड क्या करना है? हमें बताना है कि कौन से स्टेज में ना, यानी नीचे 4 ऑप्शन दिया, कौन से स्टेज में ना जो सिंगल स्टेज में एक्सपेंशन हुआ है। सर इसका मतलब हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय द सिस्टम। समझ आएगा किसी को? थोड़ा सा टाइम लगाओ, लेकिन करो, कोशिश करो। थोड़ा सा टाइम लगाओ, लेकिन कोशिश करो। आप इसको ना कोशिश करना, थोड़ा सा देखो कैसे हो रहा है, ठीक है? मैं इसको आपको HW के लिए, ये बताओ, आपको मैंने कुछ लास्ट क्लास में भी HW के लिए भी दिया था क्या आप लोगों ने? अब देखो, मैं आपसे यही बोलता हूँ ना कि कम से कम आप लोग बता दिया करो कि आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कुछ दिया था वर्क, आप लोग को लास्ट क्लास में भी कुछ दिया था, आप लोग को मैंने वर्क कुछ लास्ट क्लास में भी दिया था, ठीक है? चलो इसको आप HW के लिए ले लो, नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा, ठीक है सर। ये जरा बताना, इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर अ गैसियस सिंपल द करेक्ट रिलेशन ऑफ विथ साइन अकॉर्डिंग टू न्यू IPSC convention, the reversible and irreversible process are carried out between same initial and final stage।
बताना जरा, जो वर्क होता है वर्क, वह रिवर्सिबल में ज्यादा होता है कि इरिवर्सिबल में ज्यादा होता है? सर रिवर्सेबल में। बताओ सभी कोई बताओ, रिवर्सिबल सभी में कोई होता बताओ है इसे। कैसे? सर बिकॉज उसमें इनफाइनाइट क्योंकि सर उसमें मल्टी स्टेप इनफाइनाइट स्टेप होते हैं उसमें। देखो पहली बात मैं बता रहा हूँ ना कि जो इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल उसी में वर्क ज्यादा होता है। पता है कि वो अचानक पिस्टन एकदम नीचे कर देता है ना, एक ही टाइम में नीचे नहीं कर देता है पिस्टन वो। तो सर उसमें फोर्स ज्यादा लग रही है ना, लेकिन उसमें मल्टी स्टेप्स में करा जा रहा है रिवर्सिबल वाले में। तो देखो बात मल्टी स्टेप की नहीं है, हमें ओवरऑल हमें वैल्यू देखना है, W का वैल्यू देखना है उसमें। मल्टी स्टेप का क्या मतलब है वो देखो, मल्टी स्टेप आखिर हम इंटीग्रेट करके ही तो पूरा जोड़ देते हैं ना उस दिन, उसमें भी इंटीग्रेशन वाला ही फॉर्मूला आता है, इंटीग्रेट करके ही हम पूरा जोड़ते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो इसका सिंगल प्रोसेस में आपका यही आंसर आता है सेकंड वाला। ठीक है क्या, देख लेना, कुछ कुछ चीजें हैं देख लेना। चलो जरा ये फर्स्ट अब आ जाते हैं ना। देखो हम सबसे पहले आप लोग को जो ये बता रहा हूँ ना, ये सब का सब कहाँ से मैं उठाया हूँ क्वेश्चन? आपके मॉड्यूल से। ठीक है, कहाँ से? मॉड्यूल से। जरा बताना फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सर ओपन सिस्टम। बोलो बोलो सभी कोई बताओ। सर ओपन सिस्टम। बिल्कुल ओपन सिस्टम है। क्लियर है क्या? सेकंड वाला बताओ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का वो मतलब साइज पे डिपेंड न करे, जो मास और साइज पे डिपेंड न करे। क्लियर है क्या? सभी के सभी होंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। डन? यस सर। डन। ये जरा बताना लास्ट वाला, मतलब थर्ड वाला। इंटेंसिव गिव्स फ्री एनर्जी, क्रिटिकल डेंसिटी, विस्कोसिटी। चलो इसको थर्ड वाले को छोड़ दो फिलहाल, अभी थर्ड वाले को छोड़ दो, याद कर लेना ये सब चीजें। फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला बताओ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वाला इसमें अभी विस्कोसिटी के बारे में। अरे टेम्परेचर भी तो इंटेंसिव होता है ना, टेम्परेचर भी तो इंटेंसिव ही होता है ना, ये कहाँ मास और साइज पे डिपेंड करता है? ऑल ऑफ हाँ सर, लेकिन विस्कोसिटी के बारे में क्या चीज? सर विस्कोसिटी के बारे में भी पढ़ा नहीं है ना हमने। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, सरफेस टेंशन और उसके बारे में भी पता नहीं है सर फ्लूइड के चैप्टर में मैं सिंपल ये सी बात, बर्नौल्स जो प्रिंसिपल। मैंने आपको थ्योरी वगैरह दिया था ना, जो मैंने आपको थ्योरी दिया था ना, समझ रहे हो आप लोग मेरी बातें? जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ने के लिए दिया था ना, उसमें पूरा दिया हुआ था, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, हर एक चीज दिया हुआ था। डन? सर क्या चीज? जो मैंने आपको Yes, थ्योरी दिया sir. था उसमें विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन सब दिया हुआ, और आप ये फिजिक्स में पढ़ोगे। क्लियर है मेरी बातें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, अ टाइट क्लोज्ड थर्मोप्लास्ट कंटेन्स आइस क्यूब। सर 3 सर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड होगा ना, वो थर्मोप्लास्ट लिख दिया हो ना डायरेक्टली। यस सर। क्लियर है? 6 नंबर बताओ, 6 नंबर। थर्ड। सर इसका थर्ड है। थर्ड है। आप कोई ऐसा तो नहीं ना जो सो के पढ़ रहा है? सभी कोई जगह हो ना? नो सर अभी। हाँ सर जगह हुए अभी तो। हाँ, कोई सो के तो नहीं पढ़ रहा है ना ऐसे? खाना वगैरह कितने कितने लोगों ने नहीं खाया अभी तक? सर अभी 7 बजे से पहले मतलब मैंने तो सर अभी तक तो काफी लोग सो भी गए हैं। नहीं, जो नहीं आए वो तो सो भी गए। नहीं क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये जरा बताना, 5 मोल ऑफ गैस is put through a series of change as the so graphical in a cycle process A B। देखो सबसे पहली बात, एक साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब है? जहां से स्टार्ट होता है वहीं से फिनिश होता है। तो उसने कहां से कहां तक गया? सबसे पहले ए से कहां गया? बी पे गया बोलो। और बी से कहां पे गया बोलो?
सी पे सर गया, थर्ड है इसका। कहाँ पे चला गया, ए पे चला गया। तो पूछ रहा है कि इसमें तो क्या क्या है, ये बताओ कि इसने पता है क्या किया है, एक्स एक्सिस पे क्या कर दिया इसने, टेम्परेचर रख दिया, और वाई एक्सिस पे क्या कर दिया है, वॉल्यूम रख दिया है। तो ये पूछ रहा है कि ए से बी में कौन सा प्रोसेस हुआ है। सर थर्ड वाला। देखो थर्ड ये आंसर। कि ए से जो बी है, अगर आप इसका थोड़ा सा और भी लेफ्ट साइड जाते हो तो आप ये बताओ, वॉल्यूम पे आता है तो आप बताओ क्या वॉल्यूम इस पे कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, फिक्स वैल्यू है एक। यस बोलो, सर। ए से बी वाला कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक है। अरे ए से बी वाला क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं दिख रहा है आपको, सर आइसोकोरिक हो गया। आइसोकोरिक हो गया, क्लियर है क्या, ए हो। क्लियर है। और सी से ए जाओगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, यस सर। तो सी से ए जाने में टेम्परेचर कांस्टेंट दिख नहीं रहे हो, एक टेम्परेचर पे लाइन बन रहा है ऐसे। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप ये सर बताओ, फोर्थ ऑप्शन है। सी से ए पे जाओगे तो आइसोथर्मल हो जाएगा। यस सर। अरे फोर्थ वाला भी कहा, देखो ए से बी पे जाओगे, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर ए से बी पे जाओगे तो एक्स एक्सिस पे देखो, क्या एक्स एक्सिस पे तो आपको दो लाइन मिल रहे हैं, और वाई एक्सिस पे कितना लाइन मिल रहा है, एक ही लाइन मिल रहा है ना। जब एक ही लाइन मिल रहा है तो आपको नहीं लग रहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर का 2 पॉइंट मिल रहा है हमें, तो टेम्परेचर थोड़ी कांस्टेंट है। डन। यस सर। देखो अगर फिर हम बात कर ले सी से ए पे, ये तो ए से बी हो गया, तो ए से बी के केस में क्या चीज हमें कांस्टेंट मिल रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट मिल रहा है। यस सर वॉल्यूम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा, आइसोकोरिक होगा। यस सर। आइसोकोरिक हो गया। जो हमारे पास पहला वाला है ए से बी जो हमारे पास है वो क्या होगा, आइसोकोरिक होगा। अब तीसरा वाला देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, थर्ड वाला देख लेते हैं। ये बताओ थर्ड वाले केस में हमारे पास क्या है, थर्ड वाले केस में हमारे पास सी से ए की तरफ जा रहे हैं, यस सर। ए पे पॉइंट बना लो, सी पे पॉइंट बना लो, और एक्स एक्सिस पे डालो। एक्स एक्सिस पे डालोगे तो सिंगल लाइन मिल रहा है, और वाई एक्सिस पे कितने लाइन मिल रहे हैं, दो। जब सिंगल लाइन मिल रहा है तो ए पे भी हमारे पास जो टेम्परेचर है वही होगा, जो सी पे भी टेम्परेचर है वही होगा। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या ए और सी में, नहीं हो रहा है। जब टेम्परेचर सेम है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा, आइसोथर्मल होगा। बोलो, यस सर। सो गए हो क्या आप? नहीं नहीं सो मत आप लोग, ठीक है, सर वेट करो, 10:30 बजे तक का वेट करो, ठीक है, सर ऑप्शन नहीं होगा। 10:30 तक का वेट करो, मत सोना आप सर लोग। ऑप्शन नहीं। तो 10:30 तक का वेट करो, तब तक हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग सोना मत। तो सिंपल सी बात देख लो कि यह आइसोकोरिक हो गया, तो पहला वाला आइसोकोरिक हो गया, थर्ड वाला क्या हो गया हमारा, आइसोथर्मल हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है ना, देखो ध्यान से, यस सर। क्लियर है मेरी बातें। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। चलो एक बार जरा ये बताना, ये ना मैंने बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके आया है कि जो कि आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी वगैरह कहीं नहीं मिलेगा, ये केवल और केवल कहाँ मिलेगा, सर के पास। मेरे सर आपके पास। बिल्कुल सर कन्हैया सर के पास। हाँ। किसी को आया क्या समझ, बोलो। पहली बात देखो, ये समझ आ रहा है कि नहीं, एक बार देखो, कोशिश करो, इसमें कोशिश करो, ऐसे ही सोचना है आपको। मैं बस क्या कर सकता हूँ कि आपको सोचने का तरीका बता सकता हूँ, सोचना कैसे है आपको। नहीं समझ आ रहा है क्या, अरे नहीं क्लियर हुआ, सर आप बता दो। आप बता दो, और कुछ, कौन सा बताऊं इसमें से।
जॉनसन सर। बता दो, क्या? इनमें से जो सही है वो बता दो आप। अरे बता दो। चलो 1 मिनट का सर और ये टाइम, क्वेश्चन बता दो। 1 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा कोशिश कर लो, ठीक है? 1 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा कोशिश कर लो। आगे बढ़ो। देखो, सिंपल सी बात देखो कि हमारे पास यह दिया हुआ है और बोल रहा है किसका ग्राफ किससे मैच कर रहा है। तो एक चीज देखो, जब हमारे पास, आप बताओ आइसोथर्मल में क्या होता था? आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, बाकी दोनों क्या होते थे? सर वेरिएबल मतलब वेरिएबल। और जब प्रेशर कांस्टेंट होता था तो बाकी सब क्या होते थे? वेरिएबल। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता था तो बाकी सब क्या होते थे? वेरिएबल। वेरिएबल। ये मेरी बातें क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, आप लोग एक बात ध्यान से देखना। सबसे पहले इसमें ध्यान से देखो, हमारे पास ये बताओ ग्राफ किसके किसके बीच बना हुआ? प्रेशर के बीच बना हुआ और वॉल्यूम के प्रेशर बीच एंड बना हुआ। वॉल्यूम। और मैं आपको एक बात बताता हूं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पीवी इक्वल टू क्या पढ़ा था? NRT। इसमें प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, और क्या है? टेम्परेचर भी है। प्रेशर, वॉल्यूम और क्या है? टेम्परेचर भी है। आप सबसे पहले बताओ कि इसमें आपको देख के क्या लग रहा है? इस वाले में आप बताओ, अगर आप बी और ए पे जाओगे तो नीचे लाइन करोगे तो क्या है? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। यस सर। सी और डी में भी क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। ए बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है और सी और डी में वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आप बताओ क्या आपको पहले वाले में दिख रहा है? नो सर। दिख रहा है। और क्या आपको ये बताओ तीसरे वाले में भी दिख रहा है? यस सर। वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है। अब हमें किसको कांस्टेंट और करना? अब क्या हमें करना है जरा बताओ। अब ये बताओ दूसरे वाले में, बताओ दूसरे वाले में, सॉरी क्या बोलते हैं, वी क्या, दूसरे वाले में बताओ ए बी में वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। और इस वाले में बताओ, इसमें भी सी डी में भी वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है? हाँ सर। दिख रहा होगा। फिर से फोर्थ वाले में देखो, ए बी में वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये तो पक्का नहीं होगा। यहां तक मेरी बातें सबको समझ आई कि नहीं आई? सर अब ध्यान से देखना, ध्यान से आप लोग देखना। ये बताओ अगर ए और बी प्रोसेस पे जाओगे, ए और बी प्रोसेस में, मैं ऊपर वाले में बोल रहा हूँ, तो आप बताओ ए और बी प्रोसेस, ए बी वाले में क्या प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है आप लोग को? बोलो। प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं है ना, लेकिन अगर आपका कहीं और प्रेशर दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, सब में का सब में क्या दिया हुआ? देखो, जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? प्रेशर और वॉल्यूम से। और जो हमारे पास आंसर में दिया वो किस में दिया हुआ है? वॉल्यूम और टेम्परेचर में। तो क्या मैं इसको भी आपको वर्क दे दूं क्या, कि आप पीवी ग्राफ को कैसे, क्या बोलते हैं, टीवी ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं? एक बार आप गूगल पे सर्च करो, देखो, देखो आपको कहीं मिल रहा है? ये आप कोशिश करके लाओगे, मैं आपको होमवर्क दे दूं? सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, पीवी पीवी बाय एन आर अब इजिकल टू टी, तो उसको डायरेक्टली वैसे ही करेंगे, वैसे ही करेंगे, ऐसे ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी हो जाए वो। कन्वर्ट हम लोग ऐसे ही करते हैं कि पीवी डायग्राम को इसमें कैसे कन्वर्ट करें, ये सब कन्वर्ट करके करने वाला है। थोड़ा सा ना क्रिटिकल है, इसलिए मैं आपको वर्क दे रहा हूँ ताकि आप लोग सोचो। नहीं सोच पाओगे तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है सर। डन। तो इसी तरीके से आपको सोचना है। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है। अब देखो लिखा है, एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड अ साइकिल ए बी सी। यानी कि हमारे पास क्या है? ए बी सी ए। यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया, फिर से सी से ए हो गया। पीवी डायग्राम है। द नेट वर्क ड्यूरिंग द साइकिल इज इक्वल टू, टोटल कितना काम देखो, एक हमारे पास ए से स्टार्ट होता है, ए से कहा गया? बी पे। बी से कहा गया? सी पे। सी से कहा गया है? फिर ए पे गया है। तो बोल रहा है कि टोटल काम कितना किया गया है? बताओ टोटल कितना काम किया गया है?
सर 5 PV क्या 5 PV सेकंड ऑप्शन। बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे। बाकी बच्चे बताओ कितना काम किया गया। आप बताओ, मैंने आपको क्या बोला था, एरिया अंडर द कर्व ना। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि देखने से ट्राइंगल बन रहा है? यस सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्राइंगल का क्या होता है एरिया? बोलो बोलो, क्या होता है? सर हाफ बेस इनटू हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट। तो सिंपल सी बात, आप इसको हाफ कर लोगे, बेस कितना है इसका? 2 है ना, और हाइट कितना है? 5। तो सिंपल सी बात है, 5P इंटू V हो जाएगा, क्योंकि हम लोग W बराबर क्या होता है, PV होता है ना। बोलो बोलो, अरे मेरी बातें क्लियर है क्या? सर माइनस का आएगा प्लस का आएगा? क्या आप लोग बताओ, दिखने से क्या लग रहा है आपको? माइनस आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा? तो प्लस ही का आएगा। आप लोग दिखने से क्या लग रहा है आपको? माइनस आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा? सर माइनस आएगा। सर प्लस आएगा। देखो, अगर मैं आपसे एक और चीज पूछूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि A से B जाने में कितना काम किया गया, A से B जाने में कितना काम किया गया? सर माइनस पी डेल्टा भी से निकलेगा। अरे A से B जाने में 0 काम किया गया ना, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, दिख नहीं रहा है। हाँ सर। माइनस P डेल्टा V लिखोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। बोलो, 0 हो जाएगा। और B से C आने में, आप बताओ, B से C आने में तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आ रहे हो ना। बोलो, ज्यादा प्रेशर से। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आ रहे हो। और ये बताओ, वॉल्यूम आपका वॉल्यूम कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? ये बताओ। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम काम कर रहा है कि आप सिस्टम पे काम कर रहे हो? देख के बताना। सिस्टम काम कर रहा है, बोलो। सिस्टम काम करेगा तो फिर क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। नेगेटिव होगा। तो B से C के केस में जा रहे हैं तो क्या होगा बताओ? नेगेटिव। नेगेटिव हो रहा है। और ये बताओ, C से A के केस में जाएंगे तो C से A के केस में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। सर इसमें कांस्टेंट है क्या? क्या इसमें कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, 3 से 1 तक जा रहा है। कांस्टेंट कहां दिख रहा है? प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है ना। एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट होता ही है। एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट होता ही है। देखो, तो यहाँ पे सिंपल सी बात बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ज्यादा से क्या हो रहा है? कम की तरफ जा रहा है, यानी कि हम ऊपर से इसको पुश कर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो उस टाइम वर्क क्या होगा बोलो? पॉजिटिव होगा। तो हम पता है क्या, हम चेक कर लेंगे नेगेटिव वाला वर्क कितना है, पॉजिटिव वाला वर्क कितना है। तो आप सिंपल सी बात बताओ कि हम क्या करते हैं, पी डेल्टा वी बोलते हैं, बोलो। पी डेल्टा वी करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो आप बताओ कि पहले वाले में वॉल्यूम का डिफरेंस कितना है? पहले वाले में बी से सी जाने में वॉल्यूम का डिफरेंस कितना है? 2 का। बोलो, वी की जगह हम 2 लिख देंगे। और प्रेशर का डिफरेंस कितना है? 5 का। यह लगभग 10 के आसपास आ जाएगा। डन है क्या? डन है। आप बताओ, दूसरे वाले केस में जाओगे, जब सी से ए पे जाओगे, तो उस केस में वॉल्यूम का डिफरेंस कितना है? 2 का। और प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर कितना है? 1 होगा ना। अरे बोलो भाई, 1 होगा ना। यस 1 होगा। 1 होगा। तो 1 वाले के केस में हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप बताओ, सबसे तो माइनस वाले का है ना, माइनस वाला बड़ा है ना, तो हमारे पास माइनस वाला आंसर आएगा। आई होप सबको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जरा ये बताना, ये वाला क्या होगा? पहला बताओ इसका, इसका फर्स्ट वाला बताओ आप।
हम उस तरीके से नहीं करेंगे, हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे आदित्य। हम बता रहे हैं कि किसमें ज्यादा हम लोगों ने काम किया, किसमें कम काम किया हमने। सर 4, क्या ऑप्शन 4। बताओ बताओ सभी कोई बताओ क्या होगा। सर एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी होता है रैंडमनेस होता है। जैसे कि मानो ना कि हमारे पास एक हमारे पास ना गुब्बारा है, या फिर एक हमारे पास क्या है, चलो हमारे पास केक है एक, तो हमने केक एक ही है ना, सिंगल है ना केक, अगर हमने उसको कई कई पार्ट में काट दिया तो आप बताओ कि कई पार्ट में बट गया कि नहीं बट गया। तो Yes, कोई sir. चीज होती है तो उसकी एंट्रोपी कम होती है, कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. इसी को एंट्रोपी एंट्रोपी मतलब होता है रैंडमनेस होता है। आप बताओ सॉलिड होता है, उसके फिर लिक्विड होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, फिर होता है गैस होता है, गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं और भी दूर दूर होते हैं। एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी? सर जिसका मॉलिक्यूल दूर दूर होता है। जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। क्लियर है क्या? यस सर। तो देखो जो हमारे पास इसमें जो पहले वाले का होगा ना वो 1 होगा, इसलिए 1 होगा ना क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, सॉरी एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। यूनिवर्स की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर है क्या? यूनिवर्स की 4 हो जाएगा ना? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और सेकंड वाले का बताओ, सेकंड वाले का, सर बी। सेकंड वाले का क्या होगा सर बी। सेकंड वाले का आपने पढ़ा नहीं है, बी ही होगा। क्लियर है क्या? देखो इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू भी लिखते हैं और क्यू भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा यू भी लिखते हैं और क्या लिखते हैं, क्यू भी लिखते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात है? डेल्टा ई लिखेंगे ना? डेल्टा ई भी लिखते हैं, क्यू भी लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। चलो जरा ये बताना आप लोग, ये वाला क्या होगा, ये वाला बताओ। ये बताओ। इसका बता दो आप लोग क्या होगा। सर ऑप्शन 2। इसका बता दो आप लोग क्या होगा। सर 2। देखो इसमें क्या लिखा हुआ कि एक गैस है, उसने 10 जूल क्या हुआ एनर्जी लिया हुआ है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, तो वर्क पूछ रहा है। आप बताओ डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, बोलो सर। अब ये बताओ कि आइसोथर्मल दे दिया तो आइसोथर्मल के केस में यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, सॉरी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अब ये बताओ कि ये 10 जूल एनर्जी क्या किया है, रिसीव किया है, लिया है अपने ऊपर। और जब लिया है अपने ऊपर तो आप बताओ वो एनर्जी प्लस होगी कि माइनस होगी? माइनस। माइनस ना प्लस होगी ना, एनर्जी लिया है तो। हाँ सर प्लस होगी। तो ये हमने कम कर दिया, इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या फिर डब्ल्यू बराबर क्या हो माइनस 10 हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ये माइनस और प्लस बस यही शो करता है ना कि एनर्जी लिया किसने, दिया किसने। हाँ क्वांटिटी तो 10 ही होगी। माइनस क्या शो करता है कि बस लिया दिया, यही ना शो करता है। तो पहले में लिखा हुआ कुड बी मोर देन 10, लेस देन 10, कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो गलत है ना सबका सब। कौन सा ऑप्शन सही है? बी 10 होगा मतलब। बी वाला। किसी को कुछ भी डाउट्स है? यस सर। नो सर। ये तो आपने लास्ट क्लास में कराया ही था मैंने आप लोग। ये सब आप लोग किए हो कि नहीं? मैंने आप लोग को वर्क पे दिया था ये सब चीजें, नहीं किए हो सर ना? आज क्लास कब तक चलेगी? क्या? सर आज क्लास कब तक चलेगी? बस 10 मिनट और। तो क्या हो गया? नहीं सर कुछ नहीं, थोड़ी सी तबीयत खराब। 10 मिनट और। ये बताओ ये सब आपने लास्ट क्लास में किया था? क्लास में लास्ट क्लास में ये सब मैंने आप लोगों को कराया था, वर्क दिया था। बोलो हाँ सर होमवर्क दिया। किया था कि नहीं आप लोगों ने? और मैं आप लोग से बोला भी था क्लास में एंट्री करते टाइम आप लोग पूछ लेना कुछ कुछ चीजें। देखो अच्छी क्वेश्चंस मैं आप लोग को देता हूँ ताकि आप लोग कर सको क्लास में।
लेकिन आप लोग हो तो उसको समझ ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। ये करोगे तब तो देखो, अभी आज मैंने ये बताओ, आज आप लोग को क्वेश्चन देख के लगा कि हाँ कुछ लेवल है इसका, या फिर ऐसे सस्ता ही लगाया है ये भी क्वेश्चंस वगैरह? सर कुछ मीडियम पे। क्वेश्चन क्या? सर ये ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम होता है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। ये थोड़ा बहुत यही कुछ चीजें तो आप लोग को समझनी है ना, ये सब चीजें। अब बताओ मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा दूं, काम चल जाए, तो ये थोड़ी ना होना है। हमें ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेके चलना है, टफ लेवल का, अच्छे लेवल का, लो लेवल का, सभी लेवल का लेके चलना है। क्लियर है? माइक बंद कर ले भाई। माइक बंद कर लो, जिसके साइड से भी डिस्टर्बिंग है माइक बंद कर लो। क्लियर है क्या? यस किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो आप बातें कर सकते हो, ठीक है? डन डन। यस सर। मैं थोड़ा सा देखता हूँ क्या है इसमें, पढ़ लेना, फिर से आज कर लेना। ये भी मैंने आपको बताया होगा, बताया था ये भी। ये मैं होमवर्क के क्वेश्चन के साथ। चलो जरा ये बताना, ये जरा बताना, फर्स्ट नंबर बताना आप लोग। ये जरा बताना आप लोग क्या होगा। बताओ बताओ ये सब क्या होगा। दस मिनट रुक जाओ आप लोग, 10 मिनट और रुक जाओ। सर ऑप्शन 2। बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे। बाकी बच्चे बताओ। अरे बाकी बच्चे बताओ क्या होगा। आप लोग की एनर्जी डाउन हो गई क्या? सर देख रहे कुछ। आप लोग की एनर्जी नहीं डाउन हुई ना? नहीं कोशिश करो, कोशिश करो, 300 माइनस 100 10 100 होगा आंसर। कोशिश करो। सर थर्ड। चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में। देखो मैं ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप लोग भी वैल्यू करो थोड़ा वो, ठीक है? आप लोग भी थोड़ा वैल्यू करो और उसको सॉल्व करो। सर टाइम ही नहीं मिलता सॉल्व करने का। मैं टाइम दे तो रहा हूँ ना, ऐसे क्यों बोल रहे टाइम नहीं मिलता? बंद कर लो, माइक बंद कर लो। आप लोग ना शादी वगैरह में जाके मत पढ़ाई किया करो, ना ही शादी सही से एंजॉय कर पाओगे, ना ही पढ़ ही पाओगे। हुआ क्या आप लोग से? देखिए सिंपल सी बात, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A system absorb 300 calorie of heat with result of that the volume of the system becomes double। मान लो कि किसी सिस्टम को हम 300 कैलोरी क्या कर रहे हैं, हीट देते रहे, तो उस टाइम उसका वॉल्यूम क्या हो गया, 2 गुना हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब बोल रहा है इनिशियल वॉल्यूम, देखो बिकम्स डबल ऑफ इट्स इनिशियल, एंड टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 273 से 546। द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज, देखो द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग, यानी कि सर पता है ऑप्शन क्या, जब 4। हमने 3 कैलोरी दिया ना, जब मैंने उसको 3 कैलोरी दिया ना, तो वो क्या किया, वह सराउंडिंग पे क्या कर दिया, 200 कैलोरी काम कर लिया। तब बोला इसका इंटरनल एनर्जी बताओ। आप बताओ इंटरनल डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। यस सर क्यू प्लस। इसको हीट कितना मिला है, 300 कैलोरी मिला है, हाँ तो सर। इसने काम कितना कर दिया है, 200 जूल, 200 कैलोरी। तो जब इसने काम किया है तो यह काम क्या होगा, माइनस में होगा ना। अरे 300 इसको मिला है तो यह प्लस में होगा, 200 इसने काम किया है, सिस्टम ने काम किया है। जब सिस्टम में काम करेगा तो माइनस हो जाएगा ना। कितना आंसर आएगा? सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है इसमें? चलो ये वाला बताना, सेकंड वाला बताना इसका। सर ये करा था क्या मैं पहले? नहीं किया था हमने।
सस्ता क्वेश्चन है, दिखने में डाटा आप लोग को बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन सस्ता क्वेश्चन है। सर डी क्या रखा है सर? 0 है इसका। ये वाला हमने करा था, ऊपर वाला नहीं किया था, सर नीचे वाला करा है शायद। ऊपर वाला नहीं किया था। चलो ये जरा बताओ, थर्ड का बताओ। सर ऑप्शन 2। क्या? चैट बॉक्स में बताओ सभी को। बताओ बताओ क्या होगा। देखो सिंपल सी बात बोल रहा है ना कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन सा सही होगा ये बताओ। डेल्टा यू बराबर क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। बोलो। यस सर। तो ये क्यू जीरो नहीं हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। तो कौन सा सही है? सेकंड वाला ही तो सही है ना, मुझे लग रहा है। यस सर। सर दूसरा बताओ, इसका फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला बताओ इसका। सर थर्ड ऑप्शन। क्या? देखो आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोकोरिक जब होता है ना तो हमारे पास डेल्टा यू बराबर क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। जब क्यू प्लस डब्ल्यू होगा तो आप बताओ, हमारे पास सबसे पहली बात आइसोकोरिक दिया हो, आइसोकोरिक में क्या होता है? पी डेल्टा भी होता है, यानी वर्क तो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा बताओ? इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? हीट एब्जॉर्ब के। क्लियर है क्या? अरे भाई हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ना। अगर यही सिस्टम ही काम करने लगे, हीट निकालने लगे, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम नहीं हो जाएगी? यस सर। डन। आगे बढ़े। ये बताओ फिफ्थ वाले केस में, फिफ्थ वाले। फिफ्थ वाला बताओ। सर ऑप्शन 4। बोलो। देखो अब ये बोला है कि इन अ क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर a liquid is stirred with paddle to increase the its temperature. It is the process which of the following is true. आप बताओ, जब क्लोज कंटेनर है तो आप बताओ क्यू क्या हो जाएगा? जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस बन गया ना, क्लोज कंटेनर है तो। बोलो। अरे इंसुलेटेड लिखा हुआ ना, यस सर। डेल्टा यू डब्ल्यू हो जाएगा। किस केस में बना हुआ डेल्टा सर हम यू? इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सर हम इसे हीट दे रहे होंगे तो सर एडियाबैटिक कैसे होगा? अरे तो टेम्परेचर और हीट अलग अलग चीजें है ना, तो सर हम इसे दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग चीजें। बिना हीट के तो थोड़ी बढ़ जाएगा। ये बताओ, चलो ठीक है, आप बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो होता है, बर्फ भी होता है, पानी भी होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो ये बताओ टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हीट कहाँ जाता है बताओ? सर हीट तो एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तभी तो हीट बढ़ता है ना, तो टेम्परेचर हीट अलग अलग चीज नहीं है। यस सर। आप बताओ 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जाता है क्या पानी में? नो सर। नहीं जाता है, लेकिन फिर भी तो आप हीट देते हो ना।
टेम्परेचर Yes. थोड़ी बढ़ता है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहता है, तो टेम्परेचर और हीट अलग अलग चीजें, ये पता चला कि नहीं पता चला? Okay, sir. अब क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. काफी आप लोग कंफ्यूज थे। डन डन, आगे बढ़ते हैं। ये आपका यहीं पे फिनिश हो गया, इसका मतलब कि अब हमें क्या करना चाहिए? अब रिकॉर्ड ओवर चाहिए। ओवर करना चाहिए। और आप लोग भी क्लास ओवर। टाइप से। सर हाँ जी, सर गोरखपुर में ठंड कैसी हो रही है? अभी तो हो रही है, फिर भी यार मुझे 2 दिन से मेरा हेल्थ डाउन था। सर अब आप ठीक हो? क्या क्या आपकी पूछ रहा हूँ? क्या बोल रहे हो आप? सर आप ठीक हो गए? हाँ, काफी हद तक ठीक हो गया मैं। तो ये बताओ, आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसा लगा? लेवल अच्छा लगा है? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, कभी कभी ना आप लोग थोड़ा सा अलग लेवल का भी करना, ताकि ना आप लोग को अच्छा लगे। ठीक है। बोलो बोलो, क्लियर है क्या? यस सर। सर 10 तारीख को आ रहे हो आप? क्या नहीं, 10 तारीख नहीं यार। ठीक है, आप लोग लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर।